हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज अपनी पिछली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कंजंक्शन के बारे में बताऊंगी। जब दो प्लैनेट्स जन्म पत्रिका में एक साथ एक ही भाव में यानी कि एक ही घर में बैठे हों तो अलग तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सूर्य और राहु की युति के बारे में, यानी कि सन और राहु के कंजंक्शन के बारे में। तो सूर्य किस तरह का ग्रह है? सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य हमारे पिता का, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का, हमारी ईगो का, हमारी सेल्फ एस्टीम का, सरकार का, गवर्नमेंट का, अथॉरिटी का, इन सभी का प्रतीक है। राहु किस तरह का ग्रह है? राहु एक मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है जो हमारी डिजायर्स और हमारी क्रेविंग्स को दर्शाता है। राहु की कोई बाउंड्री नहीं होती, राहु कोई एथिक्स नहीं मानता। राहु एक्सप्लोजन, एक्सपेंशन, ब्लास्ट ये सब भी दिखाता है। राहु इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी दिखाता है। राहु और भी बहुत तरह की चीजें दिखाता है, जैसे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारे मन का भ्रम। तो क्या होता है जब सूर्य और राहु दोनों एक साथ एक ही घर में बैठे हों, यानी कि इनकी युति किस तरह के फल आपको दे सकती है? आइए इस वीडियो में हम आगे विस्तार में जानते हैं। सूर्य और राहु की जब युति होती है ना, तो हमें डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करना। तो हमें देखना चाहिए कि सूर्य की डिग्री राहु से कम है कि सूर्य की डिग्री राहु से ज्यादा है। अगर सूर्य की डिग्री राहु से कम है तो फिर इस कंजंक्शन के दुष्परिणाम और प्रबल होके मिलते हैं, क्योंकि ये ग्रहण योग भी बनता है। सूर्य और राहु की युति को हम ग्रहण योग भी कहते हैं। लेकिन अगर सूर्य की डिग्री राहु से ज्यादा है तो इसका मतलब सूर्य राहु के प्रभाव से बाहर निकल रहा है और फिर इस युति के दुष्परिणाम कम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या ये युति हमारे नवमांश चार्ट यानी कि हमारी D9 चार्ट में भी बनती है। अगर ये युति सिर्फ हमारे D1 चार्ट यानी कि सिर्फ हमारी जन्म पत्रिका में बनती है और हमारे D9 चार्ट में ये युति नहीं बनती तो भी इस युति के दुष्परिणाम कम देखने को मिलते हैं। और एक और स्थिति में इस युति के दुष्परिणाम कम देखने को मिलते हैं अगर हम सूर्य ग्रह के उपाय करें। तो अगर हम बचपन से ही सूर्य ग्रह के उपाय करते आ रहे हैं तो भी 35 और 36 इयर्स की एज के बाद हमें सूर्य और राहु की युति के दुष्परिणाम कम देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक काल पुरुष की कुंडली बना ली है। काल पुरुष की कुंडली स्टार्टिंग एरीज से होती है और एंडिंग पाइसेस से होती है। तो आपकी जन्म पत्रिका के पहले घर में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, लेकिन सन और राहु की युति का इन जनरल फल आपको कुछ इसी हिसाब से देखने को मिलेगा। देखिए, अगर सूर्य और राहु की युति होती है ना तो अक्सर आपकी अपने पिता से नहीं बनती और आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं होते, चाहे ये युति किस भी घर में क्यों ना हो रही हो। लेकिन आप या तो अपने पिता से दूर रहते हैं या फिर आपके पिता का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। सूर्य और राहु की युति यदि आपके दूसरे, 7वें और 12वें भाव में अगर बन रही हो तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। अगर ये युति 12वें भाव में हो ना तो आपको टैक्स से रिलेटेड समस्या होती है। अगर सूर्य और राहु की युति हो तो आपकी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। आप खुद भी अपने एल्डर्स की अवहेलना कर सकते हो। आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध और अहंकार आ सकता है। आप वर्क प्लेस पे अपने बॉस को ओवर पावर करने की भी कोशिश कर सकते हो। सूर्य और राहु की युति यदि आपके पहले, तीसरे, 9वें, 10वें और 11वें भाव में अगर बन रही हो तो फिर ये अच्छा फल देती है। आप लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, आप बहुत महत्वाकांक्षी हो, आप राजनीति में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। सूर्य और राहु की युति यदि चतुर्थ भाव में या फिर अगर पंचम भाव में भी बन रही हो तो मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर यह युति 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बन रही हो तो फिर काफी खराब परिणाम देखने को मिलते हैं। आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हो, आप गलत संगति में भी पड़ सकते हो, आपको टैक्स लायबिलिटी, गवर्नमेंट से दिक्कत इत्यादि हो सकता है, आपको कोई पनिशमेंट या सजा भी हो सकती है। इसलिए आपको क्या कोशिश करनी चाहिए? आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आप हमेशा एक राइटेस्ट पाथ को फॉलो करके जिंदगी में आगे बढ़े और कोई भी काम गलत ना करें। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि इस योग का डिपॉजिटर पावरफुल है कि नहीं, अगर वो अच्छा है या शुभ ग्रह है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सन और राहु की युति आपको एरीज में दिखाई है, एरीज साइन में, तो एरीज का डिपॉजिटर मंगल ग्रह हो गया। तो अगर मंगल ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में एक्सॉल्टेड है या शुभ स्थिति में है या अच्छे घरों का भी लॉर्ड है तो फिर
आप उच्च सरकारी पदों पे हो सकते हो। ऐसे लोग, अगर आप ऐसे जातक हो तो आप ईगोइस्टिक भी हो सकते हो। आप लेकिन कोशिश करोगे कि किसी भी तरीके से अपनी सत्ता, अपनी प्रभाव और अपनी अथॉरिटी हासिल करके रहोगे। लेकिन अगर ये योग छठे, आठवें या 12वें भाव में है तो आप अपनी अथॉरिटी को हासिल करने की इच्छा को ना इलीगल एक्टिविटी से पूरा करना चाहोगे। क्योंकि राहु क्या करता है? राहु भ्रम पैदा करता है, मन में इल्यूजन देता है, और राहु के इल्यूजन के कारण वो ये नहीं समझ पाते ऐसे लोग कि क्या सही है और क्या गलत, और उनमें बहुत ज्यादा अभिमान आ जाता है, चिड़चिड़ापन होता है और शरीर में भी कई रोग आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे ये सूर्य और राहु की युति आपकी जन्म पत्रिका की किसी भी घर में या किसी भी भाव में क्यों ना बन रही हो, लेकिन आपको इस युति के कारण सूर्य को प्रबल करने की आवश्यकता है। अगर आपने सूर्य को प्रबल किया तो राहु के दुष्परिणाम आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे और आप सूर्य की तरह चमकोगे अपने करियर में भी और अपनी लाइफ में भी। अब मैं बताती हूं कुछ सरल उपाय, जो अगर आपकी ये युति अगर आपकी जन्म पत्रिका में बन रही है तो इन उपायों को करने से आपको हर तरह से लाभ होगा। तो सबसे पहले तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य भगवान जी को अर्पित करना चाहिए। और इसके अलावा आप एक तांबे का छल्ला अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में भी पहन सकते हो। ये तीनों ही उपाय करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इसके अतिरिक्त आपको अपने पिता का सम्मान और उनका आदर तो करना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा सा भी ज्ञान आपने इस वीडियो के द्वारा अर्जित किया हो तो प्लीज 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 इसे शेयर जरूर कीजिएगा, इसे लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।